बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 360 डेव सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास नंबर 26 है और आज की इस क्लास में हम डिज़ाइन करेंगे एक पेनाफ्लेक्स डिज़ाइन उर्दू में। तो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपना कोरल ड्रॉ ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं फास्ट फूड, क्योंकि आज का डिज़ाइन हमारा फास्ट फूड से रिलेटेड होने वाला है तो इसका नाम हम फास्ट फूड ही रख देते हैं। और प्रीसेट इसका करते हैं कस्टम ही, पेज 1, और कलर हम रख देते हैं CMYK, क्योंकि ये जो आज हम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं ये पेनाफ्लेक्स पे प्रिंट होगा, तो इसी वजह से हम इसका कलर मोड CMYK में रख रहे हैं। और इसका पेज साइज हम लेटर ही रहने देते हैं, बाकी एज इट इज़ ऐसे ही रहने देते हैं और इसको कर देते हैं हम ओके। तो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट बन चुका है और अब हम यहाँ से हमारे पेनाफ्लेक्स के साइज़ का डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया साइज, जिस साइज़ की हमने बनानी है पेनाफ्लेक्स। तो चलें शुरू करते हैं डिज़ाइन प्रोसेस। डिज़ाइन प्रोसेस में सबसे पहले हम देख लेते हैं दुकान का नाम, जो कि है कादरी फास्ट फूड। ये है दुकान का नाम, कादरी फास्ट फूड। और सबसे पहले हम अपने नाम को एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये 12 बाय 4 फुट की पेनाफ्लेक्स है। तो सबसे पहले हम अपना नाम एडजस्ट कर लेते हैं कि किस साइज़ में और किस तरह से हमारा मेन नाम शो होगा। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट में कलर डाल देते हैं बैकग्राउंड में। तो कलर हम यूज़ करते हैं रेड, आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देते हैं। और रेड के साथ साथ इसमें कलर हम ग्रेडियंट में अप्लाई करेंगे, जैसे कि हम यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम लेफ्ट बटन प्रेस किए हुए माउस को ड्रैग करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये हमारा अप्लाई होगा ग्रेडियंट और इसका कलर हम कर देते हैं कुछ डार्क, कुछ इस तरह से। और देन इसको कर देते हैं क्लोज और इसका जो कलर है इसको कर देते हैं हम रिवर्स यहाँ से। तो ये हमारा जो ग्रेडियंट का कलर है रिवर्स हो चुका है। और अब हम यूज़ करते हैं नाम। नाम में सबसे पहले जो पहली चीज़ होती है वो होती है फ़ॉन्ट। सबसे पहले हम अपना फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं जिस फ़ॉन्ट में हमारा ये वाला टेक्स्ट लिखा होगा। मैंने यहाँ पर कुछ सोचा है, ये वाला फ़ॉन्ट, ये वाला अल कलम ताज नेस्टलिक, तो इसको हम रख देते हैं एज आ मेन नेम में। तो इसका कलर हम कर देते हैं यहाँ से वाइट और इसकी आउटलाइन लगा लेते हैं हम F12 प्रेस करके। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास आउटलाइन की डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। यहाँ से हम इसकी विड्थ सेलेक्ट कर लेंगे जो कि होगी 3 पॉइंट कर लेते हैं। ये बहुत कम है तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, जैसे कि इसको हम कर देते हैं 6 पॉइंट। ये हमारी होगी टेक्स्ट की आउटलाइन। और फिर हम देख लेते हैं कलर, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो रेड है। अगर हम इसमें वाइट कलर करेंगे तो वो भी ठीक रहेगा, अगर हम येलो कलर इस्तेमाल करेंगे तो ये वो भी परफेक्ट लगेगा। तो मेरे ख्याल से हम येलो कलर इस्तेमाल करने वाले हैं नेक्स्ट। इसको हम कर देते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद इसके पीछे हम थोड़ा सा ग्लो लगा देते हैं वाइट कलर में, क्योंकि ये थोड़ा सा और इंटरेक्टिव हो जाएगा। हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ड्रॉप शेडो टूल और यहाँ पर जाएंगे हम प्रीसेट में। प्रीसेट में सबसे नीचे हमारे पास है लार्ज ग्लो, मीडियम ग्लो और स्मॉल ग्लो। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मीडियम ग्लो और यहाँ से इसका कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ प्योर वाइट में। वाइट में करने के बाद अब मैं इसकी कर लेता हूँ कुछ सेटिंग्स।
तो ये ग्लो में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से हम एक और मेथड अपनाएंगे जो कि हमारे पास है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये वाला ग्लो ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। ग्लो ख़त्म करने के बाद इसकी हम बना लेते हैं कॉपी डुप्लीकेट, एंड देन इसका कलर हम कर देते हैं वाइट, और इसकी आउटलाइन भी वाइट कर देते हैं और इसकी आउटलाइन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। जैसे कि हमारे पास पहले 6 पॉइंट, अब हम इसको कर देते हैं 8 पॉइंट। ये हमारी हो गया आउटलाइन, और अब हम इसको कर लेते हैं बिट मैप में कन्वर्ट। यहाँ से CMYK का कलर मोड और रेजोल्यूशन इसकी 500 कर देते हैं कि 1000 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और देन ओके। और इसके बाद हम इसको इफेक्ट दे देंगे ब्लर का, यानी कि यह हमारा जो टेक्स्ट है वाइट कलर में, इसको हम ब्लर कर देंगे। यहाँ से हम जाएंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ब्लर का, और यहाँ से हम कर देंगे गशियन ब्लर, या जो भी प्रोनाउंसिएशन हो इसकी। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 55 पिक्सल्स। एंड देन हम इसको कर लेते हैं फ्रंट ऑफ द पेज, एंड देन हम इनको कर लेते हैं अलाइन। ये हमारा ग्लो लग चुका है, फिर भी थोड़ा सा हल्का है, तो इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए हमारा जो ब्लर वाला टेक्स्ट है जो ब्लर हुआ है, तो उसको हम कर देंगे डुप्लीकेट। तो जैसे ही उसको डुप्लीकेट करेंगे तो वो जो ब्लर होगा वो डबल हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देगा हमें। जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ डुप्लीकेट, तो ये देखें ये काफ़ी अच्छा हो चुका है। और अब हम इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को कर लेते हैं ग्रुप। ग्रुप करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में अलाइन, यहाँ से ठीक हो गया। और इसके बाद हमने कुछ और डाटा लिखना है, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि जो डिशेस हैं फास्ट फूड की, जो जो भी ये सेल कर रहे हैं, वो डिशेस लगाऊं और उनके नाम लिखूं। तो मैंने उनकी कलेक्शन पहले ही बना के रखी है, इसी वजह से कि अगर मैं इनको बनाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, तो दैट्स वाई मैंने उनको पहले बना के रख लिया है। तो उनको हम कर लेते हैं इंपोर्ट। तो यहाँ से हम इनको कर रहे हैं इंपोर्ट, और इसको हम यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल यहाँ पे। और अब हम थोड़ा सा इफेक्ट देते हैं थोड़ा सा, और जैसे कि हमारे पास ये वाला फ़ॉन्ट है, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर देते हैं, और हम इसको भी थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर देते हैं, और इसको लाइन कर देते हैं हम सेंटर में हमारी मेन ऑब्जेक्ट के। एंड देन इसका साइज कर देते हैं थोड़ा सा और बड़ा, यहाँ पर ये काफ़ी है। और अब हम मज़ीद थोड़ा सा इसको और इफेक्ट दे देते हैं। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं अनग्रुप ऑल, जो हमारी जितनी भी ऑब्जेक्ट थी वो तमाम अनग्रुप हो चुकी हैं। और अब हम ये वाली जो ऑब्जेक्ट है हमारी येलो वाली, इसकी जो आउटलाइन है इसको मज़ीद बढ़ा लेते हैं। जैसे कि हमारी पहले ये 6 है, इसको हम कर लेते हैं 8 पॉइंट। 8 पॉइंट करके हम इसकी जो आउटलाइन है इसको कर देते हैं वाइट में, और इसका फिल जो है फिल भी हम कर देते हैं वाइट में। और इसके बाद हम कर लेते हैं इसकी डुप्लीकेट। डुप्लीकेट हम करेंगे इसकी, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे प्लस का बटन, जो कि न्यूमेरिक की वाले पैड में होता है प्लस। तो जैसे हम प्लस का बटन प्रेस करते तो हमारी ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो जाती है। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो चुकी है। और अब हम इसको कर लेते हैं कलर येलो, एंड देन इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक में कुछ पॉइंट्स कम कर देते हैं। जैसे कि हमारी ये आउटलाइन है वाइट कलर में 8 पॉइंट, इसको हम कर देते हैं 6 पॉइंट, जो कि ब्लैक कलर में होगी। ये हमारी होगी 6 पॉइंट आउटलाइन। और अब हम इसको कर देते हैं ब्लैक कलर। हम मज़ीद आउटलाइन पर काम कर लेते हैं, वाइट वाली पर भी और ब्लैक वाली पर भी।
तो ये हमारा हो गया मेन टेक्स्ट। और अब हम देख लेते हैं कुछ और डाटा। ये हमारी जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं इनको हम कर देते हैं पावर क्लिप। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो पावर क्लिप तो नहीं हो रही, इनको हम कट करके पेस्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। उसके लिए हम सबसे पहले इसको करेंगे ग्रुप। ग्रुप करने के बाद इसको कर देंगे पावर क्लिप हमारी इस वाली ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हमारा ये जो टेक्स्ट था वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हो चुका है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ। तो अब हम कर लेते हैं हमारी प्रोडक्ट्स को पावर क्लिप नहीं, कट कर लेंगे। यहाँ से मैं कर रहा हूँ कट एंड डबल क्लिक, और यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इसको पेस्ट, और फिर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ फिनिश पे। तो ये हमारा मुकम्मल डाटा जो था वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हो चुका है पावर क्लिप। तो ये आप देख सकते हैं सिलेक्ट नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं कि मैंने ये वाला डिज़ाइन किस तरह से बनाया, ये वाला जिसमें हमारी ये डिश लगी हुई है और नाम लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया, उसको 45 डिग्री पे रोटेट किया एंड देन उसको मैंने किया रेडियस करने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा, फिर मैंने इस तरह इसकी एक और कॉपी बनाई। कॉपी बनाने के बाद मैंने यहाँ से स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ से ये वाला जो एरिया है इसको मैंने कर लिया फिल, ये वाला। एंड देन मैंने इस सब्जेक्ट को कर दिया डिलीट। एंड देन जो हमारी ये वाली थी इसको मैंने कर लिया थोड़ा सा और छोटा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस तरह से। तो ये तो आपको पता है सिंपल सी, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट ड्रा करके और इसके कॉर्नर रेडियस करके और इस तरह से लगा सकते हैं। और इसकी लाइन हम कर देते हैं इसके सेंटर में, और इसको सेंटर करने के बाद हम इसका कलर भी कर देते हैं येलो। आउटलाइन ख़त्म, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं एंड देन इसको भी कर लेते हैं हम येलो कलर। तो यहाँ से हम कोई भी चीज़ उठा लेते हैं पावर क्लिप करने के लिए एज अ प्रोडक्ट। तो मैंने ये वाली पिक्चर इंपोर्ट कर ली है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, और यहाँ से मैंने इसको किया पावर क्लिप इस ऑब्जेक्ट के अंदर। पावर क्लिप करने के बाद इसको मैंने कर लिया एडिट अपने हिसाब से, जितना एरिया मुझे चाहिए था कुछ इस तरह से। एंड देन मैंने फिर लिख लिया नाम, जैसे कि ये है। तो यहाँ से मैंने इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया बॉम्बे ब्लैक, यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ से इसको कर दिया इसके सेंटर में अलाइन और इसका साइज कर दिया छोटा इस तरह से। और फिर मैंने इनमें कर दिया डबल कलर जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट, कुछ इस तरह से। ये मैंने दरम्यान में कोई कलर फिल किया है बट बहुत हल्का सा है, जैसे कि आई थिंक ये वाला होगा, कुछ इस तरह से ये चीज़। एंड देन मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये वाला कलर मैंने पिक करके इसमें डालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जिसमें करना है उसको सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पर ये आ रहा है कॉपी फिल, मैंने ये वाला कलर उठाकर यहाँ पर करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ये वाला कलर इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं हो चुका है इस तरह से। तो इस तरह से मैंने ये तमाम प्रोडक्ट्स बनाई थी। तो आई थिंक कि आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट एंड देन हम अपने डिज़ाइन पर फोकस करते हैं और
इनकी कुछ और चीज़ें हैं लिखने वाली जो कि हम लिख लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर। ये भी हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैंने इसमें कुछ लिखना है। और इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको कर लेते हैं रेडियस। रेडियस करने के बाद इसकी जो आउटलाइन है इसको कर लेते हैं थोड़ा बोल्ड। ये कुछ ज़्यादा होगी, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये 4 पॉइंट ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और ये जो आउटलाइन है ये कुछ अच्छी नहीं लग रही, तो मैं एक और मेथड देख लेता हूँ बनाकर। इसको मैं फ़िलहाल कर देता हूँ रिमूव। रिमूव करने के बाद इसकी मैं बना लेता हूँ एक और कॉपी इस तरह से। एंड देन इसका जो शेडो है इसको मैं कर देता हूँ डार्क रेड में कुछ इस तरह से। इस तरह से। और इसकी जो पोजीशन है इसको भी मैं कर लेता हूँ सेट जैसे होनी चाहिए। एंड देन मैं इसी चीज़ की एक और कॉपी बना रहा हूँ। कॉपी बनाने के बाद इसका कलर मैं कर दूंगा ब्लैक और इसकी रोटेशन में कर दूंगा कुछ इस तरह से। इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा से इन दोनों को कर लेता हूँ डुप्लीकेट। एंड देन इनको कर देता हूँ इस तरह से और इसका कलर ब्लैक ही कर देते हैं। ब्लैक करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसका साइज कर देते हैं थोड़ा सा छोटा कुछ इस तरह से। ये परफेक्ट हो चुका है। और अब मैंने इनमें क्या लिखना है, वो लिखना है मैंने फ्रेश फिश फ्राई। और सेकंड में मैंने लिखना है चिकन बिरयानी। तो ये इतनी सारी सर्विसेज दे रहे हैं, आपको भी ट्राई करना चाहिए वैसे। इनका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मैं कर देता हूँ बॉम्बे ब्लैक। और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर। और इसकी जो रोटेशन है वो भी मैं इस वाली कॉपी करके यहाँ से इसमें डाल देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट। तो ये हमारी रोटेशन अप्लाई हो चुकी है टेक्स्ट में भी। इसका साइज हम इक्वल कर लेते हैं एंड देन इसकी अलाइनमेंट सेंटर कुछ इस तरह से। एंड देन हम चिकन बिरयानी वाले फ़ॉन्ट की पोजीशन सेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इसका कलर हम कर देते हैं वाइट और इसकी अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर और इसकी रोटेशन कर लेते हैं कॉपी और इसमें कर देते हैं पेस्ट। और यही सेम साइज इसी में अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि ये वाला साइज यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें कर दिया पेस्ट इस तरह से। इसके अलाइनमेंट सेंटर। तो ये हो गया। और जो मेन चीज़ रहती है वो होता है ओनर। ओनर लिख लेते हैं हम। तो ओनर का नाम हम लिख लेते हैं एज अ डमी मोहम्मद अब्बास। और इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ओनर के नंबर्स। तो ये हो गया ओनर, ओनर का नाम और उसके नंबर्स। तो इनको हम कर लेते हैं लहदा कंट्रोल के प्रेस करके अपने कीबोर्ड से। तो ये हमारे हो गए लहदा। और अब हम जो हमारा ओनर है इसका फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट भी वो पहले वाला हम लगा लेते हैं
और ओनर का भी यही सेम, और जो ओनर के नंबर हैं उनको भी हम लगा लेते हैं कोई फ्यूचरा इज द बेस्ट फॉन्ट। ये वाला कुछ इस तरह से, या देख लेते हैं कोई किसी और टाइम में भी इस तरह से। और अब हम इनकी कर लेते हैं थोड़ी सी सेटिंग कुछ इस तरह से। ये जो नंबर्स हैं इनको हम कर लेते हैं बोल्ड, और नाम को कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, एंड देन ये हो गया। और फिर हम इनको कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से, एंड देन इसका साइज कर देते हैं थोड़ा सा और बड़ा फ़ॉन्ट के मुताबिक, और इसको हम कर देते हैं अलाइन। हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कर देते हैं ग्रुप करने के बाद इसका साइज छोटा करके इसको लगा देते हैं यहाँ कॉर्नर पे, और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। तो क्योंकि जो ओनर एक है तो ओनर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनर भी हो सकता है, सरपरस्ते आला भी हो सकता है, प्रोप्राइटर भी हो सकता है, क्योंकि बंदा ही एक है तो एक ही इस्तेमाल करते हैं। एंड देन इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये काफ़ी छोटा लगेगा शायद, बाकी यहाँ पर बेस्ट है, ये जो पोजीशन है ये बेस्ट है, तो इसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। और तकरीबन हमारा डिज़ाइन फाइनल है, और इसको हम कर लेते हैं पावर क्लिप। पावर क्लिक करने के बाद ये देख लें हमारा डिज़ाइन फाइनल हो चुका है। तो आई थिंक इसमें कोई कमी पेशी नहीं है। और अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इस पे एड्रेस नहीं लिखा। एड्रेस इसी वजह से नहीं लिखा क्योंकि जहाँ पर दुकान है जो दुकान के ऊपर लगनी है, तो आई थिंक एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना भी हो तो ये वाली जगह काफ़ी ठीक ठाक पड़ी है, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो इतना ज़्यादा डिज़ाइन कवर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फाइनल तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी सीरियल फाइल चाहिए तो आप इस ईमेल पर ईमेल करके ले सकते हैं, और ईमेल करने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में डन लिख देना है, आपने लिख देना है डन। बाकी आप अप्रिशिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, बाकी देख लें। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल 360 डेव सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, वेट किस बात का है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।